से आगे बढ़ाना है। देखिए बच्चों, लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, फिर करंट के बारे में पढ़ा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा मेन टॉपिक आता है रेजिस्टेंस। इससे हमारा एक क्वेश्चन बन के आना ही आना है। इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे, इसकी एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है या रियोस्टेट होता है ये क्या होता है और ये काहे का बना होता है, इसमें मटेरियल क्या लगता है, वो सब हम पढ़ेंगे बच्चों। और प्लीज जरा फोकस अच्छे से रखिए, ठीक है? रेडी एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ये 9th बी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा, फिजिक्स क्लास 9th। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है क्या बच्चों? जब भी किसी वायर में करंट पास होती है बच्चों, तो उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होती है या रुकावट पैदा करता है वायर या कोई कंडक्टर करंट के फ्लो में, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्ट करना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। रेजिस्टेंस क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of current by the conductor, by the wire कह लीजिए या कंडक्टर कह लीजिए, ठीक है? is known as electrical resistance. the obstruction, obstruction का मतलब होता है बच्चों रुकावट। यानी जब कोई किसी वायर में से करंट पास होती है तो वायर नहीं चाहता कि करंट पास हो उसमें से, तो ये जो रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर की जाती है, लगाई जाती है किसी भी वायर या कंडक्टर के द्वारा फ्लो ऑफ करंट के लिए, इसे ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कोई भी कंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा करता है करंट के फ्लो को रोकने के लिए, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं? शुड आई रिपीट इट अगेन? सर अंडरस्टूड है ना? नो सर, एक बार फिर से सुनिए बहुत ध्यान से कि वायर या कंडक्टर नहीं चाहता कि उसमें से करंट पास हो, तो उसके लिए वो एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है, और इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी वो रुकावट जो कोई भी वायर या कंडक्टर ऑफर करता है या लगाता है किसके फ्लो को रोकने के लिए, करंट के फ्लो को रोकने के लिए, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर या बाय द वायर। तो कौन रुकावट प्रोड्यूस करता है? वायर प्रोड्यूस करता है, ठीक है? किस बात के लिए रुकावट पैदा करता है, किस बात के लिए रुकावट लगाता है, किस बात के लिए ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है? फ्लो ऑफ करंट के लिए, ठीक है? कौन रिपीट करेगा, बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है? Sir, can I? हाँ श्योर। The obstruction offered to the flow of current by the wire is known as electrical resistance. अक्षरा आप बताइए। Yes, sir. So the obstruction offered to the flow of current by the wire or conductor is known as electrical resistance. रेजिस्टेंस यानी हिंदी में कहें तो कोई भी रुकावट, वो रुकावट जो कोई भी कंडक्टर प्रोड्यूस करता है फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब सवाल उठता है कि ये कोई भी वायर करंट को फ्लो होने से रोकने के लिए कैसे रुकावट प्रोड्यूस कर पाता है, या कॉज क्या है इस रेजिस्टेंस का? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझिए। अब बच्चों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके स्कूल में अभी क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। अब एक दिन क्या हुआ कि जो आपके क्लास टीचर थे वो एब्सेंट थे, तो आपका फर्स्ट पीरियड खाली चला गया, ठीक है? फर्स्ट पीरियड खाली चला गया। इत्तेफाक से क्या हुआ, जो सेकंड पीरियड था वो भी खाली चला गया,
वो भी टीचर नहीं आए। जिनका सब्स्टिट्यूशन लगा था वो किसी मीटिंग में बिजी थे सिस्टर के साथ। थर्ड पीरियड सिस्टर का था तो सिस्टर खुद मीटिंग में थी, तो थर्ड पीरियड में भी वो नहीं आ पाई। तो स्टार्टिंग के 3 पीरियड जो है आपके वो फ्री निकल गए। तो सोचिए क्लास की क्या हालत होगी। फुल स्ट्रेंथ है क्लास में आई हुई, तो सोचिए क्लास की क्या हालत होगी। कोई किसी को मार रहा होगा, कोई किसी को से छीन रहा होगा, कोई किसी के बाल नोच रहा होगा, कोई किसी को पीट रहा होगा। हाँ कि नहीं, यही हालत होगी। ये सर फिर वो क्लास नहीं रहेगी। वो क्लास नहीं रहेगी, फिर तो वो कुछ और ही हो जाएगा, है ना, एक जू की तरह हो जाएगा। कोई किसी की टेबल पे जाके कोई कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा होगा। लेकिन बच्चों इस डिस्टर्बेंस में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे क्लास में 2-4 जो अपना काम भी कर रहे होंगे। बोलिए हाँ के ना। यस सर। यस। तो बच्चों कुछ ऐसी ही हालत होती है जब हम एक कंडक्टर या किसी वायर का क्रॉस सेक्शन देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक कॉपर का वायर है और ये हमने इसको बाइसेक्ट कर लिया है और माइक्रोस्कोप में हम इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम ये पाएंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर मोशन में है। कोई एक दूसरे से टकरा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई दीवारों से टकरा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, जो अपनी जगह पर इंटैक्ट होंगे, वो अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। तो ये क्लास की हालत जैसी वाली होगी कि टीचर है ही नहीं। यानी कोई बच्चा किसी को पीट रहा है, कोई किसी की कॉपी छीन रहा है, कोई किसी के बाल नोच रहा है, कोई खिड़की के बाहर देख रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो ना पढ़ने वाले हैं, वो भी दूसरे को कह रहे हैं, अरे एक ही दिन पढ़ के आईएएस बनेगा। कहते हैं ना कि कहते हैं। तो Yes. ये कुछ हालत होती है। तो ये हालत होती है बच्चों एक क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें किसी भी कंडक्टर का या किसी भी वायर का जिसमें करंट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन, जिसे हमने क्या कहा था, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। याद आया? हाँ, ये Yes, sir. लगातार मोशन में होते हैं और इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये बाकी प्रोटॉन से भी टकराते हैं, वॉल्स ऑफ द कंडक्टर से भी कोलाइड करते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं। अब इमेजिन करिए 3 पीरियड निकलने के बाद जब ज्यादा शोर मचा क्लास में, चौथे पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, सिस्टर प्रिंसिपल साथ में फादर मैनेजर और क्लास टीचर साथ में, तीनों आ गए क्लास के अंदर। तो सोचिए क्लास की क्या हालत होगी। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा एकदम कि नहीं, जो जहां है वहीं बैठ जाएगा एडजस्ट होके। बोलिए कि नहीं, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यही कुछ हालत होगी जब हम इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। अब हम इस वायर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे एक बैटरी की मदद से। पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया है हमने, देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे ही हम इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे एक बैटरी की मदद से, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो तो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेंगे, वो नहीं हिलेंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इनका मूवमेंट आगे की तरफ को हो जाएगा और वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे ये आगे मूव करेंगे ये आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, इनका कोलिजन होगा आपस में। ये आपस में भी कोलाइड करेंगे, प्रोटॉन से भी कोलाइड करेंगे, यानी पॉजिटिव आयन से भी कोलाइड करेंगे और वॉल्स ऑफ द कंडक्टर से भी। एज अ रिजल्ट ऐसे समझिए कि ये जो मूवमेंट कर रहे हैं एक बहुत बिजी मार्केट में मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए हमारे बिजनौर का सदर बाजार है, ये वाला पोस्ट ऑफिस से आगे वाला जो बाजार है यहीं पे यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। अब सोचिए अगर आप उस दौरान स्कूटी से पीक आवर्स में स्कूटी से मूव करते हैं तो मूव स्पीडी निकाल सकते हैं? नहीं, कहीं तेज भी चलेगी, कहीं स्कूटी ब्रेक भी लगेंगे, फिर आप स्कूटी को रेस देंगे, फिर ब्रेक लग जाते हैं, फिर आप रेस देते हैं, है कि नहीं? बोलिए बच्चों। यस सर। यस सर। बिल्कुल उसी तरह से क्या होगा जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट
डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेंगे। एज अ रिजल्ट इनकी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे। अब ध्यान से सुनिए दोबारा से। जैसे ही आप एक बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसकी तरफ भागी। जैसे गुड़ के पास मक्खियां जाती हैं, उसी तरह से बिल्कुल। तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे इस प्रोसेस में। जैसे काइनेटिक एनर्जी गेन करके ये आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। जैसे ही ये टकराएंगे, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, ये फिर से एक्सेलरेट होके आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपने तो बैटरी लगाई हुई है, टर्मिनल पॉजिटिव बनाया हुआ है एक और एक नेगेटिव बनाया हुआ है, इन्हें लालच दिया हुआ है, इनके ये ग्रीडी हैं, ये लालची हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागेंगे। ये टकराते मरते खपते कैसे ना कुछ करते करते पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को चलते चले जाएंगे, क्योंकि ये बार बार कोलाइड करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे और गेन करेंगे। यही कारण है, यही रीजन है रेजिस्टेंस का। होगा क्या, ये टकराने की वजह से, आपस में इनके टकराने की वजह से ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, और इस वजह से ये बल्क में मूव नहीं कर पाते। डू नॉट मूव इन बल्क। ये बल्क में मूव नहीं कर पाएंगे। बल्क मतलब इकट्ठा मूव नहीं कर पाते, बल्कि ये सिर्फ ड्रिफ्ट करते हैं, सिर्फ ऐसे मूव करेंगे। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ऐसे समझते हैं, आपने फास्ट एंड फ्यूरियस पिक्चर देखी है बच्चों? Yes, sir. या नहीं देखी कोई बात नहीं, Yes, sir. इंस्टाग्राम रील्स तो देखते होंगे। इंस्टाग्राम रील्स पे सर कार देखिए वगैरह से या फास्ट बाइक वगैरह से पीछे से ड्रिफ्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ब्रेक लगाने के बाद घुमाते हैं उसे, Yes, sir. ये उसे ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, उससे ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से ये बल्क में ना मूव करके सिर्फ ड्रिफ्ट करेंगे, और यही कोलिजन, हैशटैग कोलिजन ही रीजन है किसका? रेजिस्टेंस का। The sole cause of resistance is the number of collisions suffered by free electrons. यहाँ पर हम ये बात कहेंगे, दोबारा से लिखूंगा मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। That resistance of a wire is directly proportional to the number of collisions suffered by a free electron, by a free electron. नोट डाउन कर लीजिए आप भी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हैशटैग। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि आपने ये तो बता दिया भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, कि रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द वायर इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट को रोकने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है वायर, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस लगाता क्यों है भाई, क्या रीजन है रेजिस्टेंस लगाने के पीछे? कि सर रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, तो वो कोलाइड करते हैं आपस में, और यही कोलिजन रीजन होता है किसका? रेजिस्टेंस का। बोलिए बच्चों, समझ आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. सर मुझे पूछना था सर, जो रेजिस्टेंस होती है वही कॉज होता है शॉक लगने का? नहीं नहीं नहीं, उस शॉक लगने का दूसरा कारण होता है, वो तो अर्थिंग से रिलेटेड होता है बेटा, वो अलग होता है। वो तो लाइव वायर के कांटेक्ट में आने से लगता है। सर रेसिस्टेंस ऐसे भी समझ सकते हैं सर, जैसे ये पानी गर्म करने की रॉड आती है, इस तरीके की भी होता है इसमें रेजिस्टेंस? वो अलग तरह से है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आता है, वो हम 10th में समझाएंगे आपको। उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। पानी गर्म करने की रॉड हो गई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। फ्यूज हो गए जो यूज करते हैं हम, एमसीबीज हो गए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। बल्ब का जो इस्तेमाल करते हैं, जो येलो कलर की लाइट देता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हीटर जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। और रूम हीटर जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। और इलेक्ट्रिक टोस्टर जिससे ब्रेड वगैरह हम जो है
सीखते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। ये टॉपिक अलग है थोड़ा सा, रेजिस्टेंस अलग है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अलग है। अच्छा ठीक। ठीक है, उसमें बता दूंगा मैं कैसे हीटिंग इफेक्ट आता है बाद में, चिंता ना करो। तो भाई एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? वायर, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझा, हमने कहा कि भाई जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अक्रॉस लगाया नहीं जाता, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं और आपस में ये कोलाइड करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें इस वायर को एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करके एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन की वजह से ही रेजिस्टेंस आता है। जैसे जैसे ये कोलाइड करते हैं आपस में, उससे ये काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज करते हैं, डी एक्सेलरेट होते हैं, फिर एक्सेलरेट होते हैं, फिर कोलाइड करते हैं। यही कोलिजन रेजिस्टेंस का कॉज है, इसी वजह से रेजिस्टेंस आता है वायर में। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये बल्क में ना मूव करके सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक, यस सर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये आपकी बुक में यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए पेज नंबर देखिए, मुझे बताइए फटाफट। 169 196 196। चलिए तो 196 टिक करिए। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। टिक कर लीजिए। फिर आइए इसका कॉज देखिए क्या कह रहा है वो। When the ends of a wire are connected to a cell, जब ends of a wire connect एक सेल से कनेक्ट होते हैं, लेकिन दो तरीके से दिखाया है, जैसे मैंने एग्जांपल में भी आपको समझाया। ये पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट ना करने से पहले है। पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन्स अपनी जगह पर इंटेक्ट हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रैंडम मोशन में है। ये जो एरो दिखाए जा रहे हैं ये इनके रैंडम मोशन को डिपिक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है कि जैसे ही आप एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं बैटरी की मदद से, इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जो कि होगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, जब ये आगे मूव करते हैं तो ये आपस में कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन की वजह से ही वायर के अंदर रेजिस्टेंस आता है। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस ड्यू टू विच वायर ऑफर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। When the ends of the wire are connected to a cell, the electrons start moving from negative terminal of the cell towards the positive terminal through the metal wire. During their movement, they collide with fixed positive ions and other free electrons. Movement के दौरान वो positive ions से भी टकराते हैं और free electrons से भी टकराते हैं। यही collision हमारा resistance का reason है, cause है, कारण है। Of the wire due to which their speed decreases and their direction of motion changes. After each collision, they again accelerate towards the positive terminal and suffer collision with other positive ions and free electrons. This process continues. As a result, the electrons do not move in bulk with an increasing speed, but they drift towards the positive terminal. Thus, the wire offers some resistance to the flow of current. ध्यान रखिएगा, resistance offered by a wire is directly proportional to the number of collisions suffered by an electron, by a free electron. याद रखिएगा, resistance of a wire is directly proportional to the number of collisions suffered by an electron. ठीक, समझ आई बात? Yes sir. Yes sir. अब रेजिस्टेंस को समझने के लिए कॉज ऑफ रेजिस्टेंस भी आपने समझ लिया। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस भी पहले आपने रेजिस्टेंस समझा, फिर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझा। और अच्छे से समझने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहाँ पर है मैं बता देता हूँ। पेज नंबर है आपका, मेरी बुक के तो अकॉर्डिंग पुरानी बुक है तो इसलिए नहीं मिलेगा आपको। 8184 है ये, जहाँ पर सेल वगैरह दिखा रखे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल नहीं सर,
191 191 पेज पे वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। आइए इसको समझाता हूँ, इसके यूज बताता हूँ, इसके वेरिएशन बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक बैटरी का। बैटरी के साथ हम लगाएंगे एमीटर। एमीटर करंट मेजर करने के काम आएगा, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। इसके बाद की लगाएंगे सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए। इसके बाद एक वोल्ट मीटर होगा इसमें। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा लोड के अक्रॉस। इसमें या तो एक लोड एक बल्ब के तौर पर लगा देंगे हम, या एक रजिस्टर बल्ब लगा देंगे। एक बल्ब लोड के तौर पर वर्क करेगा। और फिर इसके साथ में हम लगाएंगे रियोस्टेट। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी मदद से हेल्प से हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। जिस तरह से करंट मेजर करी जाती है एमीटर से, वोल्टेज मेजर करी जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करा जाता है वोल्टमीटर से, उसी तरह से हम अगर हमें रेजिस्टेंस को चेंज करना हो, रेजिस्टेंस को वेरी करना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं रियोस्टेट का या रेजिस्टेंस बॉक्स का। मैंने कल भी बताया था, आपको याद है? Yes, sir. आइए सबसे sir. पहले Yes. रियोस्टेट के बारे में भी पढ़ते हैं कि रियोस्टेट क्या है। रियोस्टेट इज अ डिवाइस which is used to vary the magnitude of current in a circuit। किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट वेरी करनी हो, करंट को चेंज करना हो, तो हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो वायर इस्तेमाल करते हैं वो वायर होता है या तो कांस्टेंट 10 या मैग्नेटाइन। सवाल उठता है कि हम ये दोनों ही वायर क्यों इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों वायर्स की खास बात क्या है, ध्यान रखिएगा, वाइवा में पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। देयर रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, that is it does not change with change in temperature। ध्यान रखिए, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को वेरी कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैसे वेरी होती है, जिससे रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। एक बार थोड़ा और डीप में बता देता हूँ। रियोस्टेट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू वेरी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। जी हाँ, रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट को चेंज किया जा सकता है। अभी आपको बताऊंगा आराम से, पहले मार्क करा देता हूँ। जहां पर मैंने कल आपको की के बारे में बताया था, की और स्विचेस के बारे में बताया था, वहां पर आई। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये चैप्टर मैं अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाऊंगा, इसमें चीजें बहुत टूट के दे रखी है, तोड़ फोड़ करके, मुझे अपने हिसाब से पढ़ानी है। देखिए मिला रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट। Yes, sir. Yes, sir. आइए Yes, sir. अंडरलाइन करिए। A resistance wire is generally made up of an alloy called मैग्नेटाइन। It has a fixed resistance। ये मैग्नेटाइन का भी हो सकता है और कांस्टेंट 10 का भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दोनों में से किसी का भी हो सकता है, कांस्टेंट 10 भी हो सकता है। It has a fixed resistance। इसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है डिपेंडिंग अपॉन इट लेंथ एंड थिकनेस। इसकी लेंथ और थिकनेस, थिकनेस का मतलब यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ध्यान रखिएगा, ACS। इसको बाद में बहुत डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी फैक्टर्स पढ़ाऊंगा जब। ACS का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, फिक्स्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। लेंथ से तो आप लंबाई हो समझ ही जाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब होता है थिकनेस, यानी इसकी मोटाई। इस तार की मोटाई फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि होगा कि कहीं से तार मोटा हो जाएगा, कहीं से पतला हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब जैसे ये वायर अगर आप देखें, ये वाला वायर है,
तो इसकी यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है, हर जगह से ये उतना ही थिक है, उतना ही मोटा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ज़्यादा मोटा और कहीं से पतला हो। तो ये जो वायर होता है कॉन्स्टेंटाइन का या मैग्नेटाइन का, जिससे हम रियोस्टेट की बनाते हैं, इसकी खास बात ये होती है कि एक यूनिट लेंथ होती है, इसकी लेंथ फिक्स होती है और थिकनेस फिक्स होती है। बात समझ आई? यानी हर तरफ से यूनिफॉर्म Yes, sir. होता है। देख लीजिए, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको 10th 11th 12th में भी आगे कोई दिक्कत ना हो। ये फिर से 10th में बताऊंगा डिटेल में, फिर आपको अगर आप पढ़े तो मेरे से। इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर, इसका इस्तेमाल एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर के तौर पे किया जाता है। अंडरलाइन करिए यहाँ से रियोस्टेट होता क्या है। तो ये तो था रेजिस्टेंस वायर के बारे में कि रेजिस्टेंस का जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, या तो कॉन्स्टेंटाइन का इस्तेमाल करते हैं या मैग्नेटाइन का इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब रियोस्टेट होता क्या है? एक रियोस्टेट इज अ डिवाइस बाय विच द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कैन बी वेरीड कंटिन्यूअसली। इट इज used to adjust the magnitude of current in a circuit by changing the length of resistance of wire included in the circuit. देखिए, इसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने कहा, रियोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू वेरी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। जब हम रेजिस्टेंस रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, उससे करंट भी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होगी वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हम, बाद में, अभी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा लेटर स्टेज में पढ़ेंगे। आपको समझ आया कि रियोस्टेट क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो सर्किट में जो चलने वाली करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटाइन जो बना होता है, जो मैग्नेटाइन बना होता है वो एक अलॉय है जिसे प्रिपेयर करा जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में लगाया जाता है या रियोस्टेट में लगाया जाता है। इसमें 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है और 4% निकल होता है। बस ये जनरल नॉलेज के लिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आपको याद रखना है मैग्नेटाइन का बना हुआ वायर या कॉन्स्टेंटाइन का, और रियोस्टेट क्या होता है। देर बाद इसके बाद आप लाइन करें, द मेन यूज ऑफ रियोस्टेट इज एज स्मूथली वेरिंग रेजिस्टेंस। मेन यूज रियोस्टेट का होता है वेरिंग रेजिस्टेंस। वेरिंग का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था, चेंजिंग, यानी रियोस्टेट का इस्तेमाल रेजिस्टेंस को चेंज करने से किया जाता है। रेजिस्टेंस चेंज होने से सर्किट की करंट चेंज हो जाती है। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके साथ एमीटर को टिक कर लीजिए, इसी में नीचे एमीटर दे रखा है। इट इज जॉइंड इन सीरीज इन अ सर्किट सो दैट द एंटायर करंट ऑफ द सर्किट पासेस थ्रू इट। इसके बाद एमीटर का डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट टर्न पर, याद हो तो। ठीक है, अब एमीटर को, Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है और वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये भी करनी है इसमें फिक्स्ड रेजिस्टेंस और सर? वेरिएबल डायग्राम नहीं, ये नहीं करनी, 9.6 नहीं ये नहीं करनी, ये मैं समझाऊंगा कि ये क्या है, ये थोड़ा बाद में भी समझाऊंगा, चिंता ना करो, बस समझाना है या तैयार नहीं करना है सिंबल। इसके बाद एमीटर का सिंबल रेडी रखिएगा। अभी फिलहाल ये याद रखिए कि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। आपको याद हो, मैंने तो लिखवाया था कल आपको कि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट के पूरे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं डालता। उसके बाद वोल्टामीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, और इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कल बताया था मैंने, पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। सो जिससे कि ये सर्किट के रेजिस्टेंस करंट पर कोई फर्क ना डाले, इसलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है। ये सिंबल है वोल्टमीटर का। फिर गैल्वेनोमीटर पर आ जाइए। कल बताया था गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वीक से वीक करंट अगर कहीं प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको बता देता है, प्लस ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी बता देता है, और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो चाहे एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं। इनका प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी बताऊंगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। ठीक हो गया?
Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. तो मैंने आपको आज सबसे पहले बताया रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले आपने अभी पढ़ा है, अभी तक यहाँ तक पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है। कॉज आपको बताया, मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो होने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है और ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, ऑफर करता है कंडक्टर या वायर, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस आती क्यों है? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के दौरान आपस में कोलाइड होते हैं, पॉजिटिव आयन से कोलाइड होते हैं, वो जब कोलिजन सफर करते हैं उसकी वजह से रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये कॉज है रेजिस्टेंस का। इसके बाद मैंने बताया कि रेजिस्टेंस को हम वेरी कैसे कर सकते हैं या मेजर कैसे करते हैं या चलाते कैसे हैं। तो जिस तरह से करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम वोल्टेमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल या रियोस्टेट का इस्तेमाल रेजिस्टेंस को वेरी यानी चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करने से जो करंट की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जो करंट की वैल्यू है, जो सर्किट में करंट चल रही है, वो वेरी हो जाती है। रियोस्टेट का जो वायर होता है वो मैग्नेटाइन या कॉन्स्टेंटाइन का बना होता है। वो इसलिए बना होता है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस, इन दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उससे इनके रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए, यहाँ तक बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आइए समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये। अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑफ अ वायर या कंडक्टर। सबसे पहले आपको माइंड में ये बैठा के रखना है, 4 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हमारे इसी पॉइंट पर चलेंगे जो मैं अभी बताने वाला। ये मैं भी पहले बताया था। रेजिस्टेंस is directly proportional to the number of collisions suffered by an electron. Suffered by an electron, by an free electron. तो जितने ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। Yes, यानी sir. नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए। बात समझ आई यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक।